हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ मासिक आकलन अक्टूबर 2023 कक्षा 8वीं विषय गणित का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करें। आकलन का रहेगा समय 40 मिनट का, पूर्णांक 25 अंकों का, विषय गणित का मासिक आकलन सॉल्यूशन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दो विकर्ण बराबर होते हैं समानांतर चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में, आयत में, समलंब चतुर्भुज में। तो आयत में दोनों विकर्ण क्या होते हैं? समान होते हैं। आयत की जो चारों भुजाएं होती है वो समान होती है, तो इसका जो विकर्ण होंगे वो भी क्या होते? बराबर होते हैं। समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश का है, तो उसके सम्मुख कोण का मान भी कितना होगा? उसके सामने का जो कोण होगा वो कितने होगा? 60 अंशों का होगा, सम्मुख कोण होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका उत्तर 60 अंशों का रहेगा। ए की घात 2 प्लस 2ab धन बी की घात 2 बराबर डैश होगा ए धन बी, ए ऋण बी, ए धन बी का वर्ग, ए माइनस बी का वर्ग। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पहले में आएगा आयत, दूसरे का आएगा 60 अंश, तीसरे का आएगा ए धन बी का वर्ग। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित व्यंजनों के सभी गुणनखंड लिखिए। तो यहाँ पर दिया है 12xy के गुणनखंड कौन सा होगा? 12xy। तो आप पहले 12 को तोड़िए, तो ये हो जाएगा 2 से, 3 से, फिर हो जाएगा 4 से, फिर ये होगा आपका 6 से, फिर आपका आएगा x से, फिर y से, फिर हो जाएगा आपका xy। तो यहाँ से आप पूरे कॉम्बिनेशन 2x 2y फिर 2xy, फिर आपका होगा 3 से 3x 3y, फिर आपका 3xy, फिर आपका होगा 4x 4y, फिर होगा 4xy, फिर आपका आ जाएगा 6 से, हो जाएगा यहाँ पर 6x, फिर 6xy, फिर आपका हो जाएगा 6y होगा, फिर 12 से 12x, फिर 12xy होगा, फिर आपका होगा 12y होगा। तो यहाँ से आप एक कॉम्बिनेशन और ले सकते हैं 12 का। तो इस तरह से आपका सारे जो गुणनखंड आएगा वो यहाँ से देख सकते हैं। तो इसे पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट लें सॉल्यूशन का। फिर आपका 14 यहाँ पर करना है, 14x की घात 2 y का करना है। सबसे पहले 14 को तोड़े, पहले 2 से जाएगा, फिर ये 7 से होगा, फिर आपका x से होगा, फिर आपका x y से होगा, फिर आपका x स्क्वायर से होगा, फिर आपका x स्क्वायर y से होगा। ये सारे गुणनखंड आएगा। इस तरह से इसके कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। जितने भी आपको गुणनखंड लिखना है वो आप लिख सकते हैं जैसे आपको बनाना है। और भी इसके गुणनखंड होंगे, 2x होगा, 2xy होगा, 2x की घात 2 होगा, 2x स्क्वायर y भी होगा। वैसे ही 7 के साथ होगा, 7x होगा, 7xy होगा, फिर आपका 7x की घात 2 होगा, 7x स्क्वायर y होगा। इस तरह से आपको करना है। 7xy की बात करें तो यहाँ पर आपका होगा 7 से होगा, x से होगा, y से होगा, xy से होगा, यानी कि 7x से होगा, 7y से होगा, 7xy से होगा। ये इसके गुणनखंड आएंगे। फिर 5t की घात 2 का मतलब 5 से, t से, फिर t की घात 2 से, अगला हो जाएगा 5t, फिर आपका 5t की घात 2। तो इस तरह से इसके गुणनखंड होंगे। तो इस तरह से आपको इसको हल करना है। प्रश्न क्रमांक 4 को, पहला का 12xy का, 14x की घात 2y का, 7xy का, 5t की घात 2 का। इस तरह से आपको करना है। फिर यहाँ पर दिया 4ax, यानी कि 4 को आपको तोड़ लो, 2 गुना 2ax लिखा जा सकता है। फिर आपका 6 को तोड़ सकते 2 गुना 3, ए का 2 बार ए गुणा ए, फिर आपका है आखिरी में y।
तो यहाँ से आपको उभयनिष्ठ निकालना है। दोनों तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको ए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने कॉमन निकाला इसको, 2 को, 2 कॉमन निकला। तो यहाँ से आपका आया 2x प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 3ay। तो ये रहेगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट ले। इस तरह से रहेगा आपका पहले का आंसर। फिर आपका अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया a की घात 5, यानी कि आपको लिख सकते हैं a गुना a गुना a गुना a गुना a गुना आप क्या लिखेंगे y। 5 बार लिखना है a को गुना y प्लस आपका हो जाएगा a गुना b गुना b गुना b को 3 बार लिखना है। तो यहाँ से आपको दोनों तरफ से उभयनिष्ठ निकालना है। तो ये क्या निकला आपका a। तो यहाँ से आपका a कॉमन निकल गया। तो a बचा 4 बार, यानी कि a की घात 4 और इसमें y भी बचा और साथ में आपका आ गया b की घात यहाँ पर आ गया 3। तो इस तरह से इसका आंसर रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले यहाँ से। इस तरह से आपका आंसर बनेगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, एक समानांतर चतुर्भुज। ये आपने बना लिया एक समानांतर चतुर्भुज। यहाँ पर ए बी सी डी, मान लेते हैं कि इसका कोण ए है वो 120 अंशों का है यहाँ पर। तो इसके सम्मुख कोण भी ये 120 अंशों का होगा। मान लेते हैं कि कोण बी एक्स, तो कोण डी भी क्या होगा, एक्स होगा। तो समानांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा आपका, 360 अंशों का होगा। तो यहाँ से x प्लस आपका लेना है यहाँ पर 120 होगा और यहाँ पर भी आप कहीं किसी भी ऑर्डर पर अरेंज कर सकते हैं। फिर आपका 360 ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पर से 360, 120 और 120 हो गया 240। यहाँ पर हो गया आपका 240 अंशों का हो गया। यहाँ पर से 2x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 360 माइनस 240, यानी कि बचेगा 120। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 120/2, 2 एकम 2 छक्के यानी कि 60। यानी कि जो समान कोण आएगा वो 60 अंशों का होगा। अन्य कोणों का माप होगा, कोण बी कितना का होगा आपका 60 अंश का होगा, कोण सी 120 अंश का होगा, कोण डी 60 अंशों का रहेगा। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आप समझ सकते हैं और पेपर में जाकर इसको हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको हल करना है प्रश्न क्रमांक 6वें का। फिर आपका है महत्तम समापवर्तक यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 14 का 2 गुना 7 गुना आपका x गुना आपका क्या होगा y, और यहाँ पर 21 को लिखा जा सकता है 3 गुना 7। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका क्या आया, तो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा इसका महत्तम समापवर्तक आएगा 7। फिर आपका अगला प्रश्न है, तो इसका पहले का रहेगा सॉल्यूशन। इस तरह से आपको पहले सारी चीज़ों को तोड़ना है, तोड़ के महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। फिर आपका अगला प्रश्न है 6। यहाँ पर लिखो 2 गुना 3 गुना m गुना क्या होगा l होगा। फिर 12 को तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 यानी कि 4 गुना 3 यानी कि कितना हो गया 12, और m 1 बार और l 2 बार रहेगा। उभयनिष्ठ निकालना, यहाँ से 2 आया, यहाँ पर से उभयनिष्ठ 2 आया, 3 आया। फिर आपको क्या मिला, m 1 बार उभयनिष्ठ आया, l 1 बार उभयनिष्ठ आया। तो महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना m गुना क्या हो जाएगा l, यानी कि 2 तिया 6 क्या होगा m l होगा। तो इस तरह से आपका उत्तर देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपको हल करना है। फिर है आपका एक चतुर्भुज दिया गया है। इस तरह से आपको एक चतुर्भुज
दिया गया है, जिसमें आपको ये कोण ए, कोण बी, यहाँ से ए, यहाँ से इसको बी, इसको सी और इसको डी। ये 80 अंशों का है, 110 अंशों का है, ये आपका 120 अंशों का है। मान लेते कोण डी का मान x है, तो यहाँ पर क्या होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा, 360 अंशों का होगा। यहाँ पर हो जाएगा 80 प्लस आपका 110 प्लस आपका 120 प्लस x बराबर कितना, 360 अंश। तो यहाँ पर हो गया ये 190, 190 और 120, यानी कि यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर आ गया आपका 310 अंशों का, यानी कि ये हो गया आपका 310 अंश प्लस आपका x बराबर 360 अंश। पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 360 माइनस आ जाएगा यहाँ पर 310, तो x का मान यहाँ पर मिल जाएगा 50 अंशों का रहेगा। तो इस तरह से आपका इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, इस तरह से आपको हल करना है। फिर आपका अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सर्व समीकरणों का उपयोग करके इसको क्या करना है, हल करना है। किसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगा, तो सबसे पहले में आपका होगा a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4x की घात 2, फिर माइनस क्या हो जाएगा 5 की घात 2, 4 का वर्ग होगा 16, x का अगर 2 बार गुणा तो x की पावर 2, 5 गुना 5 यानी कि 25 होगा। तो ये पहले का सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले। फिर आपका अगला प्रश्न है 100 गुणा 95, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को यानी कि 105 दिया तो 100 प्लस 5, 95 को लिखा जा सकता है 100 ऋण 5। फिर से सूत्र वही रहेगा, a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 की घात 2 प्लस माइनस हो जाएगा 5 की घात 2, ये हो जाएगा 100 गुणा 100 10,000 होगा, और ये आपका 25 माइनस कर देना है। तो 10,000 से क्या करना है, 25 को माइनस करना है। तो यहाँ पर आपका 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, 9,000 आ जाएगा 975, ये आंसर रहेगा। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर 25 a की घात 2 माइनस 49 b की घात 2 यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें आपको सूत्र लगाना है, कौन सा होगा। पहले इसका चौथा पहले बनाते हैं, तो ये इसको लिखा जा सकता है 40 प्लस 1 पूरे की घात 2, यानी कि सूत्र कौन सा लगेगा, a प्लस बी पूरे की घात में 2, a की घात 2 प्लस 2ab प्लस क्या होगा b की घात 2, तो a की घात 2 मतलब हो जाएगा 40 की घात 2 प्लस 2 गुना 40 गुना 1 गुण प्लस आपका हो जाएगा 1 की घात 2, 40 गुणा 40 हो जाएगा यहाँ पर, ये होगा 1600, ये हो गया 40 दूनी हो गया 80, और ये प्लस 1 कितना हो गया 1681। तो ये उत्तर आपका रहेगा, इस तरह से आपका उत्तर रहेगा। इस तरह से आपका उत्तर देख लेना है इसका चौथे का। फिर आपका देखते हैं तीसरा उत्तर, यहाँ पर 25 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 a की घात 2, और 49 को लिख सकते हैं 7 b की घात 2। अब हमको पता है कि a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर क्या होता है, a प्लस बी, और क्या होता है a माइनस बी होता है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं इसको, 5a प्लस 7b, और यहाँ पर लिख सकते हैं 5a माइनस 7b, तो ये रहेगा आपका
सॉल्यूशन यानी कि आंसर। तो इस तरह से पूरे 9 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आपको बताया गया। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें। सर्व समीका पाठ से 3 प्रकार के सर्व समीका का एक उदाहरण सहित आपको सूत्र लिखना है। कोई भी आप दे सकते हैं। थैंक्स यू सो मच।